हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो कल हमने इंडियन हिस्ट्री में दृष्टि बुक से एंशियंट हिस्ट्री में फर्स्ट सेकेंड चैप्टर को कवर किया था, जो हमारा था हड़प्पा सभ्यता। और आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो जो है वैदिक संस्कृति। तो चलिए बिना टाइम पास किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। वैदिक संस्कृति। सिंधु सभ्यता के बाद का जीवन हमें वेदों के माध्यम से पता चलता है। सिंधु सभ्यता के बाद का जो जीवन था वो हमें कैसे पता चलता है? वेदों के माध्यम से पता चलता है। इसीलिए वैदिक संस्कृति कहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? वैदिक संस्कृति। वैदिक वेद 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 का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, इस टाइम ना वेद की रचना इसी टाइम हुई थी, इसलिए भी इसको वैदिक संस्कृति कहते हैं। चूँकि आर्यों को इस संस्कृति का संस्थापक माना जाता है, इसीलिए इसे आर्य संस्कृति भी कहते हैं। आर्य, वैदिक संस्कृति के रचनाकार कौन थे? आर्य थे, आर्य। और इसीलिए इन्हें आर्य संस्कृति भी कहा जाता है। यह एक ग्रामीण संस्कृति थी। ग्रामीण मतलब गांव। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। मैक्स मूलर ने बताया है कि ये आर्य जो थे वो मध्य एशिया के थे। ठीक है, वैसे अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग मत है कि अभी भी इसमें कन्फ्यूजन है, लेकिन हाँ ज़्यादातर वैज्ञानिक का मत यही है कि मैक्स मूलर जो थे वो मूल मध्य एशिया के थे। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। पहला ऋग वैदिक 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक, और दूसरा उत्तर वैदिक 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व में, जिसमें पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का इस समय था 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक। ऋग वैदिक काल का समय था 1500 से 1000 ईसा पूर्व। तो चलिए ऋग वैदिक काल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। भारतीय आर्य के संबंध में प्रथम जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है। भारतीय आर्यों के संबंध में प्रथम जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद में आर्य का शब्द 36 बार उल्लेख मिलता है। ईरानी भाषा का ग्रंथ अवेस्ता और ऋग्वेद की अनेक बातों में समानता है। सिंधु आर्य की सबसे प्रमुख नदी है। सिंधु नदी जो है वो आर्य की प्रमुख नदी थी, जिसका ऋग्वेद में बार बार उल्लेख है। ऋग्वेद में इसका बार बार उल्लेख किया गया है। उनके द्वारा लिखित दूसरी नदी सरस्वती, जिसे नदीत्मा अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है। दूसरी नदी सरस्वती है, जिसको क्या कहा गया है? सर्वश्रेष्ठ नदी। अब ये नदी नहीं है, अभी ये नदी विलुप्त हो चुका है धरती से। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख है। आर्यों के निवास स्थल के लिए सप्त सैधव शब्द का प्रयोग किया गया है। आर्य जहाँ निवास करते थे उसके लिए क्या प्रयोग किया गया है? सप्त सैधव शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, उसके प्राचीन नाम, आधुनिक नाम, कुछ पुराना नाम है। कुछ नदी जो थे ऋग्वैदिक काल में उसके प्राचीन नाम मतलब पुराना नाम, और ये नया नाम है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो इसमें दिया हुआ है ना, 6 नदी का नाम इसमें दिया हुआ ना, ये 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें अननेसेसरी पॉइंट दिया ही नहीं है। जो भी है वो क्लियर है, आप याद कर ले। और एग्ज़ाम में इसके अलावा क्वेश्चन कहीं से आएगा भी नहीं। लुसेंट अगर आप पढ़ेंगे तो इसके साथ एक बार इसको भी पढ़ें, पता चलेगा कि कितना क्वेश्चन। आप सेट बनाएंगे तो पता चल ही जाएगा कि इस बुक से कितना क्वेश्चन आ रहा है। वित्सता का आधुनिक नाम झेलम है। वित्सता का आधुनिक नाम झेलम है। अस्कनी चिनाब, अस्कनी का चिनाब, अस्कनी चिनाब। पारुसनी राबी। बिपाशा, बौ से बिपाशा और बौ से ब्यास, बिपाशा का ब्यास। सदानीरा गंडक। शतुद्री सतलज, सौ से भी शतुद्री है और 100 से सतलज है। एक बार इसको याद कर ले फिर से। वित्सता का झेलम, अस्कनी का चिनाब, पारुसनी का राबी, बिपाशा का ब्यास, सदानीरा का गंडक और शतुद्री का सतलज।
अब ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में जानते हैं। आरोह की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इस प्रकार थी। पहले कुल, फिर ग्राम, फिर विष, जन। कुल की प्रमुख कुलप, ग्राम के मुखिया और ग्रामनी, विष के प्रधान विषपति एवं जन का कबीला, जन को ही कबीला कहा जाता था। विषपति एवं जन कबीला के प्रमुख राजन कहलाते थे। विषपति एवं जन कबीला के प्रमुख राजन कहलाते थे। कुल के प्रमुख कुलप, ग्राम के मुखिया, ग्रामनी, विष के प्रधान और विषपति एवं जन कबीले के प्रमुख राजन कहलाते थे। कबीले के प्रधान को सीमित अधिकार ही प्राप्त थे। संभवतः कबीले की आम सभा समिति राजन या राजा को चुनौती थी। सभा और समिति दोनों ऋग्वैदिक काल की जनतांत्रिक संस्थाएं मानी जाती थी। सभा और समिति दोनों जो था वो ऋग्वैदिक काल का जनतांत्रिक संस्थाएं मानी जाती थी, मतलब जनता वहाँ पे जाया करती थी। जनतांत्रिक संस्थाएं मतलब जनता के लिए जो होता था, जो राजा को सलाह देती थी। सभा श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी और समिति सामान्य लोगों की। समिति का अध्यक्ष ईशान कहलाता था और उस समिति का जो अध्यक्ष होता था ना, मुख्य जो होता था, उसको क्या कहते थे? ईशान कहते थे। स्त्रियां सभा और समितियां में भाग ले सकती थी। स्त्री जो थी वो सभा और समिति में जा सकती थी। दैनिक प्रशासन में कुछ भी अधिकारी राजा की मदद करते थे, जिनमें सेनानी और पुरोहित प्रमुख थे। दैनिक प्रशासन के कुछ अधिकारी राजा की मदद करते थे, जिनमें दो बहुत प्रमुख था। कौन कौन? सेनानी और पुरोहित। सेना मतलब जो पुलिस विभाग से होता था और पुरोहित जो पंडित होता था। जनता स्वेच्छा से राजा को उसका अंश दे देती थी। इस अंश को बलि कहा जाता था। बलि वही कर जो होता था, राजा जनता जो स्वेच्छा से दे देता था इस समय में। अगला है ऋग्वेद में चारागाह या जत्थे के प्रधान को बृहस्पति कहा जाता था। ऋग्वेद में चारागाह या बड़े जत्थे के प्रधान को बृहस्पति कहा जाता था। ऋग्वेद द्रुपति के लिए पूरब तथा गुप्तचर के लिए स्पष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद द्रुपति के लिए पूरब और गुप्तचर जो होता था उसको स्पष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। उग्र नामक अधिकारी जो था वो अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। उग्र अधिकारियों को पकड़ने का कार्य करता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था? राजा करता था। युद्ध के लिए ऋग्वेद में गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ गायों की खोज। गविष्ट का मतलब होगा गायों की खोज। ये कौन करता था युद्ध के लिए? युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था और ऋग्वेद में गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ होता है गायों की खोज। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का उल्लेख है, जो पारुसनी यानी रावी नदी के किनारे भरत जन एवं 10 अन्य जनों के बीच हुआ था। ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। ऋग्वेद के 7वें मंडल में क्या है? दशराज युद्ध का उल्लेख है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का उल्लेख है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अब ऋग्वैदिक कालीन का समाज की स्थिति कैसी थी वो देखते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुवर्ण का उल्लेख है। चतुवर्ण मतलब उस टाइम 4 जाति हुआ करता था। वो था कौन कौन? ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय और वैश्य। उसे ही चतुवर्ण कहा गया है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण विराट पुरुष ब्रह्मा के मुख से, जिसमें ब्राह्मण जो था वो ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य जंघा से और शूद्र पैरों से उत्पन्न हुई है। समाज पितृसत्तात्मक था, यानी पिता प्रधान होता था। किंतु महिलाओं की स्थिति भी सम्मानजनक थी, मतलब महिला का भी स्थिति जो था वो ठीक ठाक था। स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञों में आहुति दे सकती थी। स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ में बैठ सकती थी और आहुति दे सकती थी। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी?
छोटी इकाई क्या थी? परिवार की सबसे छोटी इकाई, कुल, जिसका मुखिया पिता होता था। अभी भी हम लोगों के घर में, जिसके घर में पापा हैं तो उसके घर के मुखिया पापा ही होते हैं, और बहुत ऐसे लोग हैं जिनके घर में दादाजी भी प्रधान हैं, जिसे कुलप कहा जाता था। नियोग प्रथा तथा विधवा विवाह का प्रचलन था, किंतु बाल विवाह पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। नियोग प्रथा ये जनेऊ होता है, जनेऊ जो था वो था। विधवा विवाह का, सॉरी जनेऊ नहीं, गलती बोल दी। नियोग प्रथा वो होता था जब कोई स्त्री शादी करके जाती थी और उसका पति जो था वो अकाल मृत्यु मर जाता था, या फिर उससे कोई संतान उत्पन्न नहीं हुआ और किसी तरह से उसके पति मर गया, तो उसके बाद उसका छोटे भाई से वो स्त्री शादी करती थी, तो उसको कहा जाता था नियोग प्रथा। तो उस टाइम ये नियोग प्रथा थी, अथवा विधवा विवाह का भी प्रचलन था, किंतु बाल विवाह पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। उस टाइम बाल विवाह वगैरह का कोई प्रचलन नहीं था। आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहा जाता था। जो आजीवन यानी पूरे जीवन जो शादी नहीं करती थी उसको अमाजू कहा जाता था। ऋग्वेद में लोपमुद्रा, घोषा, अपाला, विश्ववरा जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख है। ये कुछ महिलाओं का नाम है जो विदुषी महिला हैं। लोपमुद्रा, घोषा, अपाला, विश्ववरा जैसी। ऋग्वेद में वनस्पतियों से सोमरस बनाने की विधि का वर्णन है, जो आर्य का प्रिय पेय पदार्थ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में वनस्पति से सोमरस बनाने की विधि, सोमरस किससे बनता है? वनस्पति से, और ये आर्य का क्या था? प्रिय पेय पदार्थ था। अब आर्थिक क्रियाकलाप, ऋग्वैदिक काल में आर्थिक क्रियाकलाप कैसा था? गाय और सांड की अत्यधिक चर्चा के कारण ऋग्वैदिक आर्य को पशुचारक भी कहा जाता था। यानी कि उस टाइम गाय और सांड का अत्यधिक चर्चा था। गाय को सबसे उत्तम धन माना जाता था तथा इसे अघन्या मतलब न मारे जाने योग्य पशु कहा जाता था। घोड़ा एक महत्वपूर्ण पशुधन था। गाय का सबसे उत्तम धन माना जाता था और वो उसे अघन्या कहा जाता था। मतलब गाय को कोई मार नहीं सकता है, उसे दंडित भी किया जाता था। जो गाय को मारता था उसको दंडित भी किया जाता था उस टाइम। ऋग्वेद आर्य द्वारा धातु के रूप में सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया है। अच्छा, आप कल हम पढ़ाए थे, उसमें कमेंट करेंगे आप लोग कि सबसे पहले धातु का प्रयोग किस समय हुआ था, कौन से काल में हुआ था? कमेंट में लिखेंगे जिसको जिसको याद है। धार्मिक विश्वास। इंद्र ऋग्वैदिक आर्यों के प्रमुख देवता थे। इंद्र जो थे वो ऋग्वैदिक आर्य के प्रमुख देवता थे। इंद्र पुरंदर का पर सर्वाधिक 250 सूक्त हैं। इन्हें बादल का देवता माना गया है। आर्य को देवता जो थे इंद्र थे, और उनको कहा गया है बादल का देवता। अग्नि का दूसरा स्थान था, इंद्र के बाद अग्नि का दूसरा स्थान था, पर इन पर 200 सूक्त हैं। अग्नि को मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ भूमिका निभाने वाला देवता के रूप में पूजा जाता है। अग्नि को मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला देवता के रूप में पूजा किया जाता है। मध्यस्थ मतलब दोनों के बीच, मानव और भगवान के बीच कहा गया है कि संबंध है इनसे। अगर आप ये क्या होता है, हुमाद करवाते हैं तो कहता है इंसान जो डायरेक्ट भगवान के पास आपकी दुआ जाती है, ऐसा कहा गया है। वरुण भी प्रमुख देवता थे जो कि ऋतु के नियामक थे। वरुण ऋतु के नियामक थे। ऋग्वेद में कुछ देवियों का उल्लेख है, जैसे आदिति और उषा, किंतु ऋग्वैदिक काल में देवियों की प्रमुखता नहीं थी। ऋग्वेद में देवियों की प्रमुखता नहीं थी। स्तुति पाठ और यज्ञवली उपासना की मुख्य रीति थी। इस युग में कर्मकांड का अभाव था। यानी कर्मकांड मतलब धर्म। पुषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे। पुषण जो थे वो ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। उत्तर वैदिक काल में शूद्र के देवता पुषण हो गए, और पहले पुषण किसके देवता थे? पशुओं के देवता थे। अगला हमारा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल कब से कब तक रहा था? 1000 ईस्वी से
1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल कब से कब तक था? 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल से संबंधित जानकारी हमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथ अरणायक और उपनिषद से प्राप्त हुई है। इस काल में आर्यजनों का पंजाब से आगे गंगा यमुना से लेकर सदानीरा गंडक तक विस्तार हो गया है। आर्यजनों का पंजाब से आगे गंगा यमुना से लेकर सदानीरा, जिसका नया नाम गंडक है, विस्तार हो गया है। राजनीतिक संरचना। उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक संरचना क्या था? उत्तर वैदिक युग में पहली बार राजतत्व की देवी उत्पत्ति की अवधारणा आई। उत्तर वैदिक युग में पहली बार राजतत्व की दैवी उत्पत्ति की अवधारणा आई। कर्मकांड के विधान से राजा और भी प्रभावशाली बन गया। मतलब उस टाइम जो कर्मकांड के विधान होता था, उससे राजा को ताकत मिलता था, प्रभावशाली बनता था। राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ के माध्यम से राजा की शक्ति और महिमा बढ़ी। राजा की शक्ति को बढ़ाने के लिए ये 3 यज्ञ होता था। कौन कौन यज्ञ होता था? राजसूय, अश्वमेध, वाजपेयी। राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। जब राजा का राज्याभिषेक होता था उस टाइम राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। इस युग में औपचारिक ढंग से करों का संग्रह होने लगा था तथा इसके संग्रह व संचालन के लिए संग्रहित्री नामक अधिकारी होता था। संग्रहित्री नामक अधिकारी होता था। अब ये कुछ दिया हुआ है यहाँ, दिशा, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। उत्तर वैदिक शब्द, ये दिशा है, उत्तर वैदिक शब्द है और राजा का नाम दिया हुआ है। पश्चिम में प्रतीचि, राजा स्वराट। पूर्व में प्राची, जिसके राजा सम्राट। उत्तर में उदीची, जिसके राजा विराट। मध्य में शब्द नहीं था, राजा कहा जाता था। दक्षिण में भोज। सामाजिक संगठन। उत्तर वैदिक कालीन समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्णों में विभक्त था। उत्तर वैदिक कालीन समाज भी जो था वो 4 वर्ण में था। हड़प्पा के टाइम भी हम लोग पढ़े थे कि 4 वर्ण का था। ये अभी पढ़े हैं, ऋग्वैदिक काल पढ़े, उसमें भी 4 वर्ण पढ़े हैं। और उत्तर वैदिक का भी जो था वो 4 वर्ण का ही था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। समाज पितृसत्तात्मक बना रहा। समाज भी पितृसत्तात्मक बना रहा उत्तर वैदिक काल में भी। महिला की स्थिति तुलनात्मक रूप से गिरावट आई। ऋग्वैदिक काल के तुलनात्मक महिला की स्थिति थोड़ा सा इसमें खराब था। इस काल में गोत्र प्रथा प्रतिष्ठित हुई तथा एक गोत्र में विवाह निषिद्ध किया गया। गोत्र वाला प्रथा तो अभी भी है कि गोत्र अगर सेम गोत्र है तो शादी नहीं हो सकता। तो इस काल में गोत्र प्रथा का प्रतिष्ठित हुई था और इसी काल से हुआ था। आश्रम व्यवस्था का आरंभ हो गया, किंतु चौथा आश्रम अर्थात संन्यास वैदिक युग में प्रतिष्ठित नहीं हुआ था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्विज जातियों के रूप में जाने जाते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य द्विज जातियों के रूप में जाने जाते थे तथा इन्हें यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार था। यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार था, मतलब कहें तो जनेऊ। जनेऊ लोग समझते ही होंगे आप लोग, वही धारण करने का इनको अधिकार था। आर्थिक जीवन। इस काल में कृषि मुख्य पेशा बन गई, जिसे लोहे के उपयोग ने प्रोत्साहित किया। और उत्तर वैदिक काल का जो मुख्य पेशा था वो कृषि था और उस टाइम लोहा से लोग प्रोत्साहित हुआ था। लोहे को क्या कहा जाता था? श्यामयस। लोहा को श्यामयस, ऐसे याद रखेंगे। लोहा काला होता है और कृष्ण जी भी काले हैं तो उनको श्याम नाम से भी पुकारा गया है, तो श्यामयस। उत्तर वैदिक काल में हल को सीर, उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा गया है? सीर। और कृषि भूमि को सीता कहा जाता है। कृषि भूमि को सीता कहा जाता है, जो मतलब कृषि भूमि समझ ही रहे होंगे। उत्तर वैदिक लोग जौ के साथ साथ गेहूं और चावल भी उपजाने लगे थे। उत्तर वैदिक के लोग जौ और गेहूं के साथ चावल की भी खेती करने लगे थे।
कृषि उत्पाद एवं पशुओं का व्यापार होता था। कृषि उत्पाद एवं पशुओं का व्यापार होता था। आदान प्रदान के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली ही प्रचलित थी। चित्रित धूसर मृत भांड इस युग की मुख्य विशेषता थी। चित्रित धूसर मृत भांड इस युग की प्रमुख विशेषता थी। धार्मिक जीवन ऋग्वैदिक देवता इंद्र का महत्व घंटा तथा प्रजापति मुख्य देवता रूप में प्रतिष्ठित हुई। ऋग्वैदिक देवता इंद्र का महत्व घंटा तथा प्रजापति मुख्य देवता के रूप में प्रतिष्ठित हुए। उपासना की रीति में भारी परिवर्तन आया। उपासना की रीति में भारी परिवर्तन आया। यज्ञ आराधना की मुख्य पद्धति हो गई। यज्ञ जो था आराधना, मतलब किसी को अगर कुछ किसी चीज़ के लिए आराधना करना होता तो यज्ञ करवाता था। उस टाइम बहुत ज़्यादा हम लोग ने देखा ही होगा, कहीं कहीं पढ़े होंगे, तो यज्ञ का बहुत ज़्यादा वो था, इम्पोर्टेंट था। कुछ भी होता था तो वहाँ पहले सबसे पहले यज्ञ होता था। वैदिक काल के अंतिम दौर में यज्ञ के कर्म कांडों और पुरोहित के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया हुई। वैदिक काल के अंतिम दौर में यज्ञ के कर्म कांडों और पुरोहितों के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया हुई। इस दौर में उपनिषदों का संकलन हुआ, जिसमें कर्म कांड की निंदा की गई तथा सम्यक विश्वास और ज्ञान पर बल दिया गया तथा ब्रह्मा एकमात्र सत्ता स्वीकार किया गया। इस दौर में उपनिषद का संकलन हुआ। उपनिषद का संकलन उत्तर वैदिक काल में ही हुआ, जिसमें कर्म कांड की निंदा की गई, यानी कि धर्म से जुड़े जो होता था उसका निंदा यानी कि उसका बुराई किया गया। सम्यक विश्वास और ज्ञान पर बल दिया गया तथा ब्रह्मा को एकमात्र सत्ता स्वीकार किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर जो पॉइंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सत्यमेव जयते, जो पिछले बार भी हम बताए हैं कि सत्यमेव जयते जो है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है और उपनिषद में यज्ञ की तुलना जो है वो टूटी नाव से की गई है। यम नचिकेता संवाद कंठोपनिषद में है। यम नचिकेता संवाद ये कहाँ है? कंठोपनिषद में। गार्गी यज्ञावलय संवाद बृहन्नायक उपनिषद में है। गार्गी यज्ञालय का बृहन्नायक उपनिषद में है। उत्तर वैदिक काल में षष्ठ दर्शनों का बीजारोपण हुआ है। उत्तर वैदिक काल में षष्ठ दर्शनों का बीजारोपण हुआ है। 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के धार्मिक आंदोलन। 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के उत्तरार्ध के मध्य गंगा के मैदानों में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, जिनमें जैन और बौद्ध सर्वाधिक महत्वपूर्ण संप्रदाय थे। 6ठी शताब्दी के बाद बौद्ध और जैन का उदय हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जैन के बारे में, उसके बाद जैन धर्म के बारे में आज कंप्लीट करेंगे और एक वीडियो मेरा और आएगा एंशिएंट का, उसके बाद मेरा एंशिएंट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए जैन धर्म के बारे में पढ़ ही लेते हैं। जैन परंपरा के अनुसार उनमें धर्म में 24 तीर्थकर हुए। जैन धर्म के कितने तीर्थकर हुए? टोटल 24 तीर्थकर हुए, जिनमें ऋषभदेव प्रथम थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 24 तीर्थकर हुए, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन से धर्म के 24 तीर्थकर थे? तो जैन धर्म के 24 तीर्थकर थे। प्रथम कौन थे? ऋषभदेव थे। पार्श्वनाथ 23 में थे और महावीर 24 में थे। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋषभ, पार्श्व और महावीर। ये एसआई के प्री में भी पूछा गया था। पार्श्वनाथ 23 में तीर्थकर और 24 में तीर्थकर, दोनों पूछा गया था। एसआई के प्री में पिछले बार पूछा गया ये क्वेश्चन, मुझे याद है। ऋषभदेव प्रथम, पार्श्वनाथ 23 में और महावीर 24 में तीर्थकर हुए। जैन धर्म तीर्थकर के नाम एवं क्रम, उनका प्रतीक चिन्ह। ऋषभदेव या आदिनाथ प्रथम का प्रतीक चिन्ह साढ़, जिसको वृषभ भी कहा जाता था। ऋषभदेव का ही दूसरा नाम आदिनाथ है, जो पहला थे। अरिस्टोनॉमी 22 में तीर्थकर हुए, जिनका प्रतीक चिन्ह शंख था। अरिस्टोनॉमी 22 में तीर्थकर शंख। पार्श्वनाथ 23 में तीर्थकर, जिसका सर्प, पार्श्व और सर्प आसानी से याद हो जाएगा। पार्श्व में भी व पर रॉ लगा हुआ है, सौ में भी रॉ, प पे यहाँ पे भी रॉ लगा हुआ है, तो पार्श्व और सर्प। महावीर 24 में तीर्थकर, जिनका सिंह प्रतीक चिन्ह था। महावीर 24 में तीर्थकर हुए, जिनका सिंह प्रतीक चिन्ह था। पार्श्वनाथ के पूर्व के तीर्थकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है, हालांकि ऋषभदेव तथा अरिस्टोनॉमी का उल्लेख ऋग्वेद में है। पार्श्वनाथ काशी के इच्छावास कुवंशीय शासक अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ जो थे वो काशी के एक राजा था, इच्छावाक कुवंशीय शासक अश्वसेन के पुत्र थे। वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था?
महावीर, महावीर का ही बचपन का नाम वर्धमान था। उनका जन्म कहाँ हुआ था? 540 में वैशाली के कुंड ग्राम में। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ, ये ज्ञात्री कुल के प्रधान थे। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, और ये ज्ञात्री कुल के प्रधान थे। इनकी माता तिरसला लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। इनकी माता तिरसला थी, लिच्छवी नरेश चेटक की बहन। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनोज्या प्रियदर्शनी था। महावीर के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। महावीर के बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन। महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया तथा 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जिम्भका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उन्हें कैबल्य की प्राप्ति हुई। महावीर जो वो गृह त्याग किए थे कितने वर्ष की उम्र में? 30 वर्ष की अवस्था में, और 12 वर्ष तक वो तपस्या किए थे। कौन सी नदी के किनारे? जिम्भका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैबल की प्राप्ति हुई। कैबल मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर केवलीन, जीन मतलब विजेता, अर्य, योग, निग्रथ, बंधन रहित कहलाएं। जब ज्ञान प्राप्ति कर लिए वो, तो जीन, अर्य और निग्रथ कहलाएं। जीन का मतलब होता है विजेता, अर्य का मतलब योग, और निग्रथ का मतलब बंधन रहित, यानी कि वो सब चीज़ से अब मुक्त हो गए। सॉरी, हमने गलती किया क्या? सॉरी। अभी हम जैन पढ़ रहे थे ना। हाँ सही तो है। मुझे लगा ना कि मैं वहाँ से छोड़ दी, यहाँ पे आ गई, सॉरी। चलिए ठीक है, कहाँ पढ़ रहे थे? बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंठ नाथपुत कहा गया है। बौद्ध साहित्य में महावीर को क्या कहा गया है? निगंठ और नाथपुत कहा गया है। महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। महावीर का जो उपदेश था वो प्राकृत भाषा में था। महावीर का उपदेश प्राकृत भाषा में था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन, आप लोग इस सब चीज़ को भूलेंगे नहीं। महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके जामाता प्रियदर्शनी के पति जामली बने। महावीर के प्रथम जो अनुयायी बने वो कौन थे? उनकी माता ही थी जामली। महावीर ने अपने अनुयायियों को 11 गणों मतलब समूह में विभाजित किया। प्रत्येक गण को एक एक शिष्य गंधर के नेतृत्व में रखा। आर्य सुधर्मा अकेला गंधर था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। आर्य सुधर्मा उनका एकमात्र गंधर था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। जैन धर्म के 5 व्रत हैं। जैन धर्म के 5 व्रत कौन कौन थे? अहिंसा मतलब हिंसा न करना, अमृष मतलब झूठ ना बोलना, औचर्य मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह संपत्ति अर्जित नहीं करना, और ब्रह्मचर्य इंद्रिय निग्रह करना। शुरुआत के 4 व्रत पार्श्वनाथ के समय से ही चले आ रहे हैं। 4 जो था अहिंसा, अमृषा, औचर्य और अपरिग्रह, ये चारों जो था वो दिए थे पार्श्वनाथ ही, लेकिन लास्ट में ये ब्रह्मचर्य जो है ना वो महावीर जोड़े थे। 5वां महाव्रत महावीर ने जोड़ा। जैन धर्म में मुख्यतः सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के उपाय बताए गए हैं। जैन धर्म में अगर कोई सांसारिक बंधन से छुटकारा पाना चाहता है तो उसके ये कुछ नियम हैं जो सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण से प्राप्त किया जा सकता है। यही त्रिरत्न कहा गया है। जैन धर्म का त्रिरत्न क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण। जैन धर्म का त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण। बहुत आसानी से याद हो जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट भी है जैन धर्म का त्रिरत्न। उनके अनुसार पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च या निम्न कुल में होता था। जैन धर्म अनिश्वरवादी है। जैन धर्म के बारे में महावीर ने कहा था कि पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ही किसी मनुष्य का अगला जन्म जो होता है वो होता है, और जैन धर्म जो था वो अनिश्वरवादी था। स्यादवाद या सप्तभंगी न्याय जैन धर्म का महत्वपूर्ण दर्शन है। स्यादवाद या सप्तभंगी न्याय जैन धर्म का महत्वपूर्ण दर्शन है जो ज्ञान की सापेक्षता की बात करता है। कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया। बाद में जाके जैन धर्म जो है 2 संप्रदाय में बट गया।
श्वेतांबर, श्वेतांबर जो सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाला, और दिगंबर नग्न रहने वाला। दिगंबर जो था वो नग्न रहता था। नग्न रहने का मतलब अपना वो पहनता था, क्या एक कपड़ा का होता था, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं है, आप लोग समझते ही होंगे। एक परंपरा के अनुसार महावीर के निर्माण के 200 वर्ष बाद मगध में भारी अकाल पड़ा। एक परंपरा के अनुसार महावीर के निर्माण के 200 वर्ष बाद मगध में भारी अकाल पड़ा। फिर प्राण बचाने से जैन भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण चले गए। भद्रबाहु जो था वो अपना प्राण बचाने के लिए दक्षिण में चले गए। ये दक्षिणी जैन दिगंबर कहलाए। जो दक्षिण में गया वो दक्षिणी जैन दिगंबर कहलाए। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दक्षिणी जैन दिगंबर कौन थे, तो भद्रबाहु। दक्षिणी जैन दिगंबर कौन थे, भद्रबाहु। तथा जो स्थूल भद्र के नेतृत्व में मगध में ही रह गए वो श्वेतांबर जैन कहलाए। और जो मगध में ही रह गया स्थूल भद्र के नेतृत्व में, श्वेतांबर और दिगंबर जो था उसमें श्वेतांबर था सो वो भद्रबाहु था, और दिगंबर का स्थूल भद्र था। तो जो श्वेतांबर के श्वेतांबर जैन, जो श्वेतांबर परंपरा के अनुसार 19वें तीर्थकर मल्लिनाथ स्त्री हैं, जबकि दिगंबर पुरुष मानते थे। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार 19वें तीर्थकर मल्लिनाथ स्त्री हैं, जबकि दिगंबर पुरुष उन्हें मानते थे। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में। उसकी अध्यक्षता कौन किया था, स्थूलभद्र। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में। उसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अन्य जैन संगीति गुजरात के वल्लभी नामक एक देवधीर क्षमाश्रवण की अध्यक्षता में 6ठी शताब्दी में संपादित हुई। इसी सम्मेलन में प्राकृत भाषा में जैन ग्रंथों का संकलन हुआ। क्षमाश्रवण में 6ठी शताब्दी के अंत में जो एक सम्मेलन हुआ उसी में जैन ग्रंथों का संकलन हुआ। और जैन धर्म का जो संकलन हुआ वो कौन सी भाषा में, प्राकृत भाषा में। जैन धर्म का प्राचीनतम साहित्य पूर्व कहलाता था। जैन धर्म का प्राचीनतम साहित्य क्या कहलाता था, पूर्व कहलाता था, जिसकी संख्या 14 थी। कालांतर में इसका संकलन आगम के रूप में हुआ। कालांतर में इसका संकलन आगम के रूप में हुआ, जिसकी संख्या 46 है, यानी 46 है। आगम की संख्या कितनी है, 46। प्रमुख जैन ग्रंथों में हेमचंद्र रचित परिष्टवर्मन और हरिभद्र सूरि रचित अनेकता विजय इत्यादि महत्वपूर्ण हैं। जैन धर्म के ग्रंथों में हेमचंद्र रचित परिष्टवर्मन और हरिभद्र सूरि रचित अनेकता विजय इत्यादि महत्वपूर्ण है। ये कुछ ग्रंथ हैं जिन्होंने लिखा है। हेमचंद्र के रचयिता परिष्टवर्मन, हरिभद्र सूरि के जो रचित थे वो अनेकता विजय, ये महत्वपूर्ण है उनका। अगला है, थोड़ा सा बचा हुआ है जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद, अमोघवर्ष तथा खारवेल इत्यादि शासकों का संरक्षण प्राप्त था। जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद, अमोघवर्ष तथा खारवेल इत्यादि शासकों का संरक्षण प्राप्त था। 468 ईसा पूर्व में राजगीर के समीप पावापुरी में मल्लार राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्वाण की प्राप्त हुआ। 468 निर्वाण प्राप्ति मतलब वो मर गए। उनकी मृत्यु कब हुई, 468 ईसा पूर्व राजगीर के समीप पावापुरी में उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। तो मेरा यहाँ जैन धर्म खत्म हो गया। अगला होगा हमारा बौद्ध धर्म, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोगों को कुछ भी मिस्टेक लगा हो, कुछ भी गलती लगा हो, तो आप डिसलाइक करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें कि क्या गलती है हमारे इस वीडियो में, क्या हमने गलती किया है। और जो भी गलती किए हैं हम वो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आए उसमें हम सुधार करें। और प्लीज़ हमारे वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, ताकि हम मोटिवेट होकर नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाएं। अगर आप लोग अच्छे से वीडियो को देखेंगे, मेरा सब कुछ मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोग हमें समझ रहे हैं, हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। तो फिर हम कोशिश करेंगे कि एक दिन में 2 से 3 वीडियो लाने का। और तब तक के लिए यहीं पे इस वीडियो को हम एंड करते हैं। धन्यवाद।